नारी के नामों में सरनेम या देवी नेम। वेदों में नारी का सम्मान इस तरह से किया गया है, जो श्लोक मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रम्यते तत्र देवता, यत्रोतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। इतना मतलब इसका है, जहाँ नारी की पूजा होती है या सम्मान होता है वहाँ देवता रमन करते हैं, यानी निवास करते हैं। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ का सभी कार्य विफल होता है। ये हमारे सनातन धर्म के महान परिभाषा है और ये परिभाषा हमारे वेदों में वर्णित है। आमतौर पर हम अपने शास्त्र पुराणों पूजा पाठ की पुस्तक में पढ़ते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब साफ है कि हमारे घर की औरत देवी है, शक्ति है, उसे देवी ही बनाए रखें। चलिए यहाँ पर देवी और सरनेम की हम व्याख्या करेंगे कि सर नेम और देवी नेम में क्या अंतर है। इससे पहले आप सभी भाई बहनों, मेरे सनातन धर्म के जितने भी हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है कि आशीर्वाद के रूप में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें, ताकि आपके इस आशीर्वाद रूपी वरदान से यह चैनल आगे बढ़ सके। बढ़ेगा तभी जब आप लोग आशीर्वाद देंगे इस चैनल को सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरनेम और देवी नेम जो औरत के नामों में लगाया जाता है, इसका क्या महत्व है। इससे पहले मेरे भाई बहनों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी औरत के नाम में सरनेम मत लगावें। कारण खास करके जब वह बच्ची रहती है तो उनका हम भगवती के रूप में कुमारी कन्या मानकर, भगवती रूप समझकर निमंत्रण देते हैं और दक्षिणा, नया वस्त्र वगैरह वगैरह सामान प्रदान करते हैं, दान में देते हैं। जब भोजन ग्रहण करके दक्षिणा स्वीकार करके वह मेरे घरों से जाने लगती है तो हम पैर छू कर आशीर्वाद लेते हैं। क्या समझकर कुमारी कन्या यानी साक्षात भगवती मानकर प्रणाम करते हैं। सही बोल रहा हूँ भाई बहनों। अब यही वही कन्या जब बड़ी होकर किशोरी अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो एक पिता उनके कन्यादान करने को लेकर चिंतित रहने लगते हैं कि मैं अपनी कन्या को कहाँ, किसके यहाँ और किस परिवार में, किस जगह दान करूं। कुल मिलाकर ये सभी समाज की बातें हैं और सभी जानते भी होंगे। अभी तक ये कन्या है, यानी पिता के यहाँ तक कन्या रहती है और एक पिता कन्या समझकर कन्या दान करती है। वहीं जब इसी कन्या की शादी हो जाती है तो यह अपने पिता के घर छोड़कर ससुराल जाती है। तो अब इसी कन्या के नाम को ससुराल वाले, या यूं कह लीजिए कि उनके पति का इस कन्या के नाम को बदल देते हैं। यानी नाम वही रहता है पर यूं कहिए तो उनके नाम के पीछे सरनेम लगाया जाता है। अब चलिए इस सरनेम पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, जो एक फैशन के तौर पर चल रहा चुका है। सवाल यह उठता है कि आपके पूर्वज आपके दादी के नामों में सरनेम क्यों नहीं लगाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो औरत के नाम में सरनेम क्यों नहीं लगाते थे। कभी नहीं सोचे होंगे। कारण यह है कि इस फैशन के दौर में हम सभी बहते चले जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी माता और बहनों, आप लोगों से मेरा पर्सनल निवेदन यह है कि आप लोग औरत के नाम में सरनेम मत लगाना। कारण यह है कि हमारे पूर्वज का अपमान हो रहा है, क्योंकि सरनेम में वह सम्मान नहीं जो देवी नेम लगाने से मिलता है। अरे भाई साहब, अब सोचने की बात है कि देवी लगाने से अच्छा सरनेम हो सकता है क्या? नहीं ना। चलिए हमारे रामचरितमानस में सर का नाम किसका है? सर का नाम, सर मतलब क्या होता है? वाणी, बाण, तीर। जो तो आप उस पिता के घर से लाए क्या थे? कन्या न। एक पिता ने आपको कन्यादान किया था।
आपने उस कन्या के नाम में सरनेम लगा करके उसको क्या बनाया? सरनेम मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो उसको रामचरितमानस के अनुसार आपने बाण बनाया, तो वह बाण किसके काम आएंगे? इसमें किसका दोष है? उस कन्या का या कन्या के पिता का, या यूँ कहें तो आपके खानदान का, कि आपके खानदान का या उनके खानदान का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलें, देवी नाम हमारे पूर्वजों की देन है जो हमेशा से चलती आ रही है। भाइयों, मैं जिस समाज से हूँ तो आपको बता दूँ कि वह मिथिलांचल यानी माता सीता की नगरी से आती है, और यहाँ प्रायः करके माता सीता के नगरी के लोग और हमारे पूर्वज कभी भी हमारी माँ, दादी, नानी, मौसी, दीदी, मामी वगैरह वगैरह के नामों में कभी भी नहीं मिल रही है सरनेम। तो इन सभी के नामों के पीछे देवी नेम लगी हुई है और मिल रही है और लगी रहनी भी चाहिए। हम आज अपने चैनल के माध्यम से भी अपने पूर्वजों को, जो जिंदा हैं, जो नहीं भी हैं, इस दुनिया में उनको साष्टांग प्रणाम करके अपने आप को धन्य समझता हूँ कि हमारे पूर्वज महान थे और रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने हमारी नारी शक्ति के नाम के पीछे देवी शब्द लगाकर उस नाम को पवित्र और सुंदर बना दिए, क्योंकि देवी शब्द ही पवित्र है। इस शब्द का स्थान न तो श्रीमती ले सकती है और न ही सरनेम ले सकता है। श्रीमती तो नाम के आगे लगाने से नाम और शोभनीय होता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, पर अंत में यानी नामों के अंत में देवी लगाना न भूलें, कारण हम लोग देवी देवताओं को हमेशा से पूजते आए हैं और पूजते रहेंगे। कभी नहीं आप अपने घर से देवी नाम को हटाइएगा। जी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं अपने घर से देवी नाम को हटाएंगे। यह हमारा संस्कृति और संस्कार है जो हमारे पूर्वजों की सम्मान है। मेरे भाई और बहनों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। यह छोटी सी मेरे तरफ से एक सुझाव था जो हमें अच्छा लगा तो हम आप लोगों के साथ साझा किया हूं। यदि अभी तक आपने अपने पवित्र हाथों से मेरे चैनल को आशीर्वाद नहीं दिए हैं तो सब्सक्राइब करके एक आशीर्वाद प्रदान ज़रूर करें, ताकि मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आजकल चुनाव चल रहा है तो नेता लोग खड़े होकर भाषण क्यों देते हैं। वह वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, हो सके तो कमेंट भी कर देंगे ताकि आपका नाम हमें सदा आभारी बनाए रखें। हम अभी नए हैं, इसलिए आपका नाम सदा याद रखने के लिए सदैव खड़े हैं। चलते चलते सभी भाई बहनों, माताओं से आशीर्वाद के रूप में प्रसाद पहले ही मांग रखा हूँ, ज़रूर दे दीजिएगा। जय श्री राम। आप सभी ज्ञानी को मेरा प्रणाम।